Hello students, in previous lecture we discussed the chemical properties of thiol. In that lecture I told the acidic nature of thiol and acidic nature of alcohol. At that lecture I told you that thiol is more acidic as compared to alcohol because the alkoxide जो thiol stability is greater, the size of sulfur is greater as compared to oxygen. So alkoxide या mercaptide anion is more stable as compared to alkoxide ion. So thiol easily can donate H plus ion as compared to alcohol, or you can say that thiol is more acidic as compared to alcohol. And in second reaction I told the when carboxylic acid react with thiol, then thioester produced. It is analogous reaction of alcohol when react with carboxylic acid. ठीक, you know that in esterification hydroxyl group comes from carboxyl group and hydrogen comes from alcoholic group. Same way in that reaction when thioester produce, hydrogen comes from thiol and hydroxyl group comes from acidic group, carboxylic group. ठीक, so today's our topic is रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि आज का हमारा ये टॉपिक है कि कैसे थायोल कार्बोनिल कंपाउंडों, कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से रिएक्ट करता है और क्या कुछ बनाता है। देखो सबसे पहले तो ये जान जाइए कि यह रिएक्शन एक प्रकार की एनालॉगस रिएक्शन है। जब एल्डिहाइड या कीटोन अल्कोहल से रिएक्ट करता था, एसिटल और हेमी एसिटल का फॉर्मेशन बनता है। ठीक उसी तरह की रिएक्शन, उसी के जैसे ही रिएक्शन को ये फॉलो करते हैं। ठीक, और इसमें बनते क्या है, मरकैप्टॉल या मरकैप्टल। मरकैप्टल जब शब्द आएगा तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड से रिएक्ट किया है, जब मरकैप्टॉल आएगा तो इसका मतलब वो कीटोन से रिएक्ट किया है। और इसमें होता क्या है कि जब कार्बोनिल कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल थायोल के दो मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है और तीनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के अगर एल्डिहाइड होगा मरकैप्टल बन जाएगा, अगर कीटोन और थायोल रिएक्ट करने मरकैप्टॉल का फॉर्मेशन होगा। ठीक, इतनी बातें आपको पता रहेगी तो ये रिएक्शन आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक, चलिए स्टेटमेंट को हम लिखते हैं फिर रिएक्शन के बारे में देखते हैं। लिखिए इसमें thiol condensed with aldehyde and ketone. Thiols condensed with thiol condensed with aldehydes and ketone. Aldehydes and ketone. Aldehydes and ketone in presence of concentrated acid. In presence of, दिख रहा है ना, in presence of concentrated acid. कंसंट्रेटेड, कोई भी कंसंट्रेटेड प्रोटिक एसिड ले लेंगे जो मतलब प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता हो। कंसंट्रेटेड प्रोटिक एसिड टू फॉर्म मरकैप्टॉल। देखिए एक जगह एल लिखा है, एल मतलब जब वो एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो मरकैप्टल से बनेगा। ठीक, ओ आर मरकैप्टॉल, यहां ओ है। ठीक, मरकैप्टॉल्स। जब
थायोल एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो मरकैप्टल्स बनेगा, जब कीटोन से रिएक्ट करेगा तो मरकैप्टॉल्स बनेंगे। ठीक, और हमने क्या बताया कि जो ये रिएक्शन होती है एसिटल या हेमी एसिटल के जैसी रिएक्शन को ये फॉलो करते हैं। हेमी एसिटल या एसिटल रिएक्शन होती क्या थी, या आप सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे कि जब अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल कार्बोनिल कंपाउंड या एल्डिहाइड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते थे, हेमी एसिटल। ठीक, और वह जब कीटोन से दो मॉलिक्यूल अल्कोहल रिएक्ट करता तो एसिटल का फॉर्मेशन होता था। ठीक, ठीक उसी तरह यहाँ रिएक्शन होगा ना, मरकैप्टल्स या मरकैप्टॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अगली स्टेटमेंट लिखिए, दिस रिएक्शन इज एनालॉगस टू, this reaction is analogous to the formation of acetal and ketal, acetal and ketal, एसिटल या हेमी एसिटल या कीटल। ठीक, अब ये उसी रिएक्शन को एनालॉग फॉलो करती है। अब ये रिएक्शंस कैसी हो हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई कार्बोनिल कंपाउंड अगर लिया जाए, चलिए पहले एल्डिहाइड की बात करते हैं फिर कीटोन की ना। जैसे मान लो कि कोई भी दो कार्बन की हम एल्डिहाइड लें, दो कार्बन के एल्डिहाइड का मतलब CH3CHO। ठीक, दो कार्बन की एल्डिहाइड को क्या कहते हैं, एसिटल डिहाइड। ठीक, अब बात आपके आ रही समझ में कि एल्डिहाइड क्यों है, क्योंकि जब देखो जो CO ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं ना, जब CO में कार्बन की दोनों वैलेंसी, एक वैलेंसी किसी एल्किल से सेटिस्फाइड है, दूसरा किसी एल्डिहाइड से, तो हमेशा वो एल्डिहाइड होता है। फिर से सुनिए, जब कार्बोनिल ग्रुप CO की कार्बन की वैलेंसी एक एल्किल ग्रुप सेटिस्फाइड है, दूसरा हाइड्रोजन से, तो जो ग्रुप होता है तो उसे एल्डिहाइडिक ग्रुप कहते हैं, ऐसे कंपाउंड को एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक, एक चीज दिमाग में आपके आनी चाहिए हमेशा, एल्डिहाइड हमेशा मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। मोनोवैलेंट होने का मतलब क्या, कि जहां भी एल्डिहाइड होगा हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर होगा, कभी भी कार्बन चेन के बीच में नहीं होगा। ठीक, ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए देखिए, जैसे यहाँ एसिटल्डिहाइड लिया गया, हमने क्या कहा, जब एसिटल्डिहाइड के या कार्बोनिल कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल ठीक थायोआल के दो मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। थायोआल का मतलब हम ले लेते हैं C2H5SH यहाँ ले रहे हैं, चलिए ठीक। फिर उसी तरह अगला मॉलिक्यूल ले रहे हैं, क्या दो मॉलिक्यूल लेना है आपको ना, C2H5SH, ठीक। ये थायोआल होगा कि नहीं, ठीक, एथिल थायोआल ना। अब देखो जैसे एथिल थायोआल है, एथिल तो होगा क्या कि यहां से इसका ऑक्सीजन और इन दोनों के हाइड्रोजन से वाटर रिलीज हो जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा, ठीक। जो और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, कोई भी कंसंट्रेटेड एसिड लेंगे, जैसे HCl ले लिए, ठीक, यहां से रिलीज क्या हो गया, H2O बाई प्रोडक्ट। अब जो कुछ होगा तो एडिशन प्रोडक्ट कर देंगे तो आपका मेन प्रोडक्ट आ जाएगा। जैसे CH3 ये कार्बन है, इससे कार्बन से जुड़ा क्या है, हाइड्रोजन है, चलो हाइड्रोजन कंडेंस लिख देते हैं। तो कार्बन से, तो यहाँ जो कार्बन है, कार्बन से यहाँ दो वैलेंसीज की खाली हुई ऑक्सीजन के रिमूव होने से, ठीक, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक, इसकी एक वैलेंसी दो
एथिल का सल्फाइड है, तो मतलब सल्फर C2H5 और क्या जरेगा SC2H5। ठीक, तो चूंकि ये एल्डिहाइड से बना है तो जनरल नाम इसका क्या होगा, मरकैप्टल। मरकैप्टल एल है, मरकैप्टल। ठीक, इसी तरह कीटोन्स की बात अगर करेंगे हम, तो कीटोन्स जब भी एक मॉलिक्यूल कीटोन का लेंगे तो दो मॉलिक्यूल किसका, थायोल का लेंगे, तो उससे रिएक्ट करके मरकैप्टाल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, चलिए अगले एग्जांपल में इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे ये भी एग्जांपल ही आपका, जैसे चलिए यहां पर हम कीटोन ले लेते हैं। सबसे सिंपल कीटोन कितने कार्बन की हो सकती है, कोई बताएगा? अरे 3 कार्बन की यार, इसमें सोचने वाली क्या बात है बताइए। ठीक, 3 कार्बन। अब देखो इसे कीटोन कहा गया, क्यों कहा गया, ये जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप की जो कार्बन है कि दोनों वैलेंसी अगर में एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाइड हो तो वो कीटोन होगा। तो एक चीज दिमाग में आ रहा होगा कि कीटोन बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इसका मतलब ये हमेशा चेन के बीच में होगा, कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं होगा, जब भी होगा तो मिड पोजीशन पे होगा। ठीक, क्योंकि कीटोन बाई फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक, अब देखो, अब जनरल नाम इसको क्या कहते हैं, एसीटोन कहते हैं। 3 कार्बन के कीटोन को एसीटोन कहते हैं, जनरल नाम है इसका एसीटोन। ठीक, अगर इसके आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं तो प्रोपेनोन। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसकी रिएक्शन अगर हम किससे करा दें, थायोल के ले लें। चलो C2H5SH एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल C2H5SH एथिल का थायोल। फिर वही प्रोसेस, यहां भी कंडेंसेशन रिएक्शन किससे, यहां कीटोन का ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन से रिएक्ट करके वाटर का से रिलीज हो जाएगा। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, कि कोई भी कंसंट्रेटेड प्रोटिक एसिड ले लेंगे HCl, तो यहां से H2O रिलीज हो जाएगा और क्या बचेगा, देखो जैसे देखो हम CH3 और ये कार्बन। ठीक, हमने ये कार्बन इतना लिख दिया ना। ठीक, अब इस कार्बन की दो वैलेंसी इम्पटी हुई है, खाली हुए हैं ऑक्सीजन के रिमूवल से, तो क्या करेगा SC2H5 आके जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा SC2H5 ठीक, अब इसको क्या कहते हैं, मरकैप्टॉल। ठीक, देखो इस रिएक्शन को हमने क्यों कहा था, ये एनालॉगस है किसके, एसिटल और कीटल के। तो देखो वहां पे बताया गया था आपको बार बार कि जब अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं तो वहां एसिटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, जब कीटोन का एक मॉलिक्यूल और अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते कंडेंसेट होके क्या बनाते थे, कीटल बनाते हैं। ठीक इसी प्रोसेस से, जैसे यहां लिखिएगा नहीं, हम बता दे रहे हैं कैसे। जैसे मान लीजिए ये एल्डिहाइड है कि नहीं, इससे अगर मॉलिक्यूल रिएक्ट करे कौन, अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल। ठीक, तो यहां से H2O रिलीज हो जाएगा, H प्लस प्रोटीन, इसको लिखना नहीं है तो बचेगा क्या, ठीक, इसी को क्या कहते थे, एसिटल कहते थे। ठीक ना, इसी क्या कहते थे, एसिटल। इसी तरह कीटोनों का भी कर लेंगे तो कीटल हो जाता था। तो यह रिएक्शन किसको फॉलो करती थी, एसिटल और कीटल की। ठीक, चलिए अब हम अगली प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसकी, थायोल की केमिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन की बात अगर करते हैं तो जब कभी भी थायोल को किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्पेशली पेरोक्साइड के प्रेजेंस में
तो डाई सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, होता क्या है कि जो SH बांड होता है, SH बांड वीकर बांड होता है एज कंपेयर टू OH। क्यों देखो होता क्या है कि SH बांड OH बांड के कंपैरिजन में वीकर होता है। क्यों वीकर होता है? क्योंकि सल्फर की साइज बड़ी होती है। ठीक, जब सल्फर की साइज बड़ी होगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन और सल्फर के बीच का बांड बड़ा होगा। जब ये बांड बड़ा हो जाएगा तो आप जानते हैं बांड एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसको होती है, बांड लेंथ। बांड लेंथ बढ़ेगी तो बांड एनर्जी घटेगी। ठीक, ये बात है। तो कहने का मतलब ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक, अल्कोहल के कंपैरिजन में कम ही, मतलब बहुत जल्दी हो जाता है उसके कंपैरिजन में। तो चलिए कुछ बातें हैं इसमें लिख लेते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी हमें लगता है फोर्थ प्रॉपर्टी जो होगी केमिकल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, चलिए इसकी कुछ बातें आप लिख लीजिए फिर आपको बता देते हैं। लिखिए इसमें, द SH bond is much weaker than OH bond. The hydrogen sulfur bond is much weaker than OH bond, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, क्यों होता है आपको हम रीजन बताए हैं ना। द ऑक्सीडेशन देखो ऑक्सीजन कपलिंग हो जाती है, यहाँ कपलिंग का मतलब डबलिंग हो जाता है ना, सल्फर सल्फर के बांड के डाई सल्फाइड बन जाते हैं। तो आगे वही लिखिए, लिखिए द ऑक्सीडेटिव कपलिंग ऑफ oxidative coupling of thiol is takes place. Oxidative coupling of thiol is takes place। ठीक, is takes place when mild मतलब वीक। ठीक, बहुत स्ट्रांग नहीं, बहुत कम वीक भी नहीं। ठीक, इन बिटवीन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट। ठीक, तो कपलिंग हो जाता है। तो कहने का मतलब इस रिएक्शन का मतलब समझिए कि होता क्या है, ऑक्सीजन सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होते हैं एज कंपेयर टू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब कभी भी कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, जैसे परऑक्साइड ले लें, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये भी ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव करता है। ठीक, तो क्या होगा, सल्फर सल्फर कपलिंग हो जाता है। लेकिन वाटर के अल्कोहल के केस में ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड स्मॉल होता है और स्ट्रांग होता है, तो आसानी से कपलिंग वहाँ नहीं हो पाती है। ठीक, कहने के यही मतलब है। चलिए जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कोई थायोल अगर ले, जैसे मान लीजिए RSH, इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए। जैसे क्या किया गया कि इसका जो थायोल लिया, थायोल को किसी ऑक्सीडाइजिंग, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। देखो पर ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्डेड से बंधे होते हैं तो उसे परऑक्साइड लिंकेज कहते हैं। जैसे देखो स्ट्रक्चर अगर इसका बनाएं, अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का,
तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ा है, जिसे हम कहते हैं बैरियम परऑक्साइड BaO2। तो क्या होता है, बैरियम ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरह से लिखा होता है, जिसे हम कहते हैं सोडियम परऑक्साइड Na2O2। ठीक, तो सोडियम ऑक्सीजन ऑक्सीजन सोडियम, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं। तो परऑक्साइड लिंकेज का मतलब आप समझ जाइए क्या होता है, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्डेड बंधे होते हैं तो उसे कहते हैं परऑक्साइड। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे सारी प्रोसेस वही होंगी, तो क्या होगा कि यहाँ कपलिंग हो जाता है और वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। वाटर का फॉर्मेशन कैसे हो जाता है, देखो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और H2O, ठीक, 2 मॉलिक्यूल वाटर के बन जाएंगे और ये मॉलिक्यूल आपस में कपल्ड हो जाता है। कपल्ड मतलब 2 एटम आपस से डाइमराइज हो जाएंगे। ठीक, अब डाइमराइज जब होंगे तो क्या बन जाएगा, R, एक सल्फर, इतना यूनिट तो एक है, तो डाइमराइज होगा तो क्या होगा, एक सल्फर और आ जाएगा, ये एल्किल ग्रुप हो जाएगा। ठीक, इसी को कहते हैं डाइसल्फाइड। ठीक, क्या कहते हैं इसको, डाइसल्फाइड। अब देखो यहां से 2 हाइड्रोजन आ गया तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 2 वाटर, तो मतलब क्या हो, H2O में 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन होता तो 2 कर देंगे तो हो गया बैलेंस रिएक्शन ना। तो ये बन जाता था, ये बहुत सिंपल वे में है, तो इसको टाइम न किल करते हुए आगे चलते हैं। चलिए लिखिए अगला रिएक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ थायोल। थायोल का रिडक्शन कैसे करते हैं, तो देखिए एक चीज जानते हैं आप, रिडक्शन ऑक्सीडेशन की डिफिनीशन आप तो समझते होंगे ना, कि देखो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन करने के अलग अलग डिफिनीशन दी जाती है। जैसे ऑर्गेनिक के केस में ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन, चलिए रिडक्शन बताते हैं। ऑर्गेनिक के केस में रिडक्शन का मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन का जुड़ जाना, ऑक्सीजन का निकल जाना, दोनों रिडक्शन होते हैं। ठीक, क्या, हाइड्रोजन का जुड़ जाना या ऑक्सीजन का निकल जाना, ये क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इसी का उल्टा होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन का जुड़ जाना या हाइड्रोजन का निकल जाना, ये क्या होता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। ठीक, फिर से सुनिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिडक्शन होता क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ जाना ऑक्सीजन का निकल जाना, ये क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीजन का जुड़ जाना और हाइड्रोजन का निकल जाना, ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन। फिजिकल के केस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज हो जाना। ऑक्सीडेशन नंबर पढ़े होंगे आप ना, उस बढ़ जाए, 2 से 3 हो जाए, 3 से 4 हो जाए ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो वहाँ ऑक्सीडेशन में आ जाए। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का कम हो जाना। ठीक, इनऑर्गेनिक में कैसे डिफाइन करते हैं, किसी भी कंपाउंड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड हो जाना ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक, और इसी का रिवर्स क्या होता है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंटों का निकल जाना, ठीक, रिडक्शन होता है। जैसे SnCl2 से SnCl4 हो जाना, तो यहाँ तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपोनेंट बढ़ रहे हैं, क्लोरीन बढ़ रहा है ना, 2 से 4 हो जाए, Cl2 से Cl4 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ओवरऑल हम पढ़ रहे हैं क्या, रिडक्शन। तो अगला प्रोसेस, अगला रिएक्शन क्या है, रिडक्शन ऑफ थायोल। रिडक्शन ऑफ थायोल्स, थायोल्स को रिड्यूस कैसे करते हैं, ठीक, और मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, चलिए कुछ स्टेटमेंट लिखिए। अन ट्रीटमेंट विथ रेने निकिल, लिखिए, ऑन ट्रीटमेंट विथ ट्रीटमेंट ऑन ट्रीटमेंट विथ रेने निकिल। रेने निकिल समझते हैं कि नहीं, रेने निकिल, निकिल और हाइड्रोजन के मिक्सचर को रेने निकिल कहा जाता है ना, मतलब निकिल और H2, निकिल का
छोटे छोटे टुकड़े लिए जाते हैं, फाइन पार्टिकल, तो इससे क्या उसे एब्जॉर्ब किया रहता है, उससे रिएक्ट किया रहता है ना। रेने निकिल, thiol easily form hydrocarbon, thiols easily form हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड बनता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या एरोमेटिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कार्बन सल्फर लिंकेज या बांड। यहाँ कार्बन सल्फर बांड ब्रेक होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीसल्फोनाइजेशन कहते हैं। डीसल्फोनाइजेशन मतलब यहाँ सल्फर रिलीज हो रहा था, जैसे डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, उसी तरह डीसल्फोनेशन, ये भी लिख लीजिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज डीसल्फोनाइजेशन। सल्फोनाइजेशन, चलो यस लिख देते हैं, डीसल्फोनाइजेशन, ठीक। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कोई थायोआल लिया गया, जैसे RSH, ठीक। इसकी रिएक्शन किससे करागी, रेने, निकिल और हाइड्रोजन, ठीक। रेने निकिल, तो हमने क्या बताया, यहाँ कार्बन सल्फर बांड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन जाके जुड़ के और एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, ठीक। और देखो ये बांड जब ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन आके इससे जुड़ जाएगा H2 का, एक इससे, तो H2S बन जाएगा, RH को जानते हैं आप क्या कहते हैं, एल्केन होते हैं ना, और यहाँ क्या बचेगा H2S। ये तो एल्केन का जनरल फार्मूला, जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है ना। आपको पता है एल्केन को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, R से जोड़ के या RH से, जैसे मेथिल जोड़ दें C2H6 हो जाएगा ये ना, C2H6 होगा कि नहीं होगा। उसी तरह CH3 हाइड्रोजन जोड़ दें CH4 हो जाएगी। तो ये लिखने का तरीके हैं केवल, ठीक। चलिए उसी तरह कोई एग्जांपल आपको हम सिखा देते हैं, जैसे मेथिल का थाइवाल ले लें अगर, CH3SH, ठीक। इससे निकिल और H2 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन अगर होगी तो बांड कौन सा ब्रेक होता है, ये वाला बांड, ठीक। एक हाइड्रोजन इसको दिया जाए, एक हाइड्रोजन इसको, बांड ये ब्रेक होता है, ये, ठीक। और बांड हाइड्रोजन आते कहाँ से, H2 से आते हैं, ठीक। तो बचेगा क्या, CH3 और H, और इधर क्या आ जाएगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसको क्या कहते हैं आप, मेथेन कहते हैं। CH4 ही तो है वो, ठीक। चलिए इसी तरह कितने भी कार्बन का ले लें, उसके रेस्पेक्ट में बन जाएगा आपका एल्केन। जैसे ये इस बार ये लिया गया, प्रोपिल का थाइवाल लिया गया, तो 1 2 3 कार्बन, तो इसका मतलब यही हाइड्रोजन कार्बन सल्फर बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये इसी बन जाए, किसके प्रेजेंस में हुआ, निकिल और हाइड्रोजन रहने निकिल के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2, 3 कार्बन का है ना, प्रोपेन बन जाएगा, ठीक। तो ओवरऑल ये सब प्रोसेस थी क्या आज आपका थाइवाल कंप्लीट हो गया यहाँ, ठीक। अब हम अगला
कंपाउंड इस चैप्टर का पढ़ेंगे थायो ईथर। ठीक, थायो ईथर, थायो ईथर। ठीक, चलिए देखिए थायो ईथर होते क्या हैं कि जैसे आपने पढ़ा था ईथर, ईथर क्या होता था, ऑक्सीजन से दो एल्किल ग्रुप जुड़े होते थे। ठीक, उसे क्या कहते थे, थायो ईथर। अगर उसे ईथर कहते थे। अगर सल्फर से दो एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे उसे क्या कहेंगे, थायो ईथर। तो अगला कंपाउंड आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में जो है क्या है, थायो ईथर। थायो ईथर, और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, RSR। ठीक, अब इसे हम कल पढ़ते हैं। ठीक, बस आज यहीं तक। ओके, थैंक यू। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कांटेक्ट करिएगा। ठीक, कोई भी कहीं डाउट हो। ओके, थैंक यू।